नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम जानेंगे धरती के छिपे हुए 8वें महाद्वीप के बारे में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, धरती के छिपे हुए 8वें महाद्वीप ने पृथ्वी का सीना चीर दिया है। उसमें एक बड़ी दरार यानी कि सबडक्शन जोन बना दिया है। सबडक्शन जोन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें दो भौगोलिक प्लेटों के मिलने की सीमा पर एक प्लेट दूसरे प्लेट से नीचे फिसल कर दबने लगती है, यानी कि दूसरा प्लेट नीचे गिरने लगता है। सबडक्शन जोन पृथ्वी के उस इलाके में आते हैं जहां पर सबडक्शन चल रहा हो। अक्सर सबडक्शन जोन में ज्वालामुखी, पर्वतमालाएं या महासागरीय खाइयां बन जाती हैं। इस सबडक्शन की स्पीड कुछ सेंटीमीटर पर ईयर ही होती है। एक प्लेट दूसरे प्लेट से नीचे 2 से 8 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से खिसकती है। भारतीय महाद्वीप में भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के मिलने की सीमा पर भारतीय प्लेट के सबडक्शन से ही हिमालय और तिब्बत की पहाड़ी मैदान का निर्माण हुआ है। ये सबडक्शन जोन न्यूजीलैंड के पास समुद्र के नीचे एक टेक्टोनिक प्लेट बन गई है। ये सबडक्शन जोन न्यूजीलैंड के पास समुद्र के नीचे बना है, यानी कि न्यूजीलैंड की समुद्री सतह के नीचे एक टेक्टोनिक प्लेट बन गई है। अगर इस टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होती है तो न्यूजीलैंड के आसपास भयानक भूकंप और सुनामी आ सकती है। ये सबडक्शन जोन टैस्मैन सागर के नीचे बना है। ये न्यूजीलैंड के दक्षिण में है। न्यूजीलैंड के पीसगढ़ ट्रेंच में ये सबडक्शन जोन बना है। इस सबडक्शन जोन के बनने से ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट खिसक कर पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट के नीचे चली गई है। अगर यहाँ पर जरा भी हलचल होती है तो साल 2004 में आई सुनामी की तरह यहाँ भी भयानक तबाही मच सकती है और इस भूकंप की तीव्रता 7.2 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है। वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा इसलिए किया क्योंकि ये सबडक्शन जोन अभी नया है। हाल ही में एक मैप बनाया गया है जिसमें ये पता लगा है कि ये सबडक्शन जोन 50 लाख किलोमीटर वर्ग में फैला है, यानी कि भारत के क्षेत्रफल से करीब 17 लाख वर्ग किलोमीटर बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस 8वें महाद्वीप का नाम जीलैंडिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये करीब 2.30 करोड़ साल पहले समुद्र में डूब गया था। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे सबडक्शन जोन के अध्ययन से हम धरती के सीने पर बन रही और दरारों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जमा कर पाएंगे और ये भी पता लगाया जा सकता है कि ऐसे सबडक्शन जोन बनने से किस तरह के भूकंप आ सकते हैं। वैसे अभी तक कुछ पता नहीं लगा है कि ये दरारें कैसे बनी और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। ये जीलैंडिया के सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से 7.90 करोड़ साल पहले टूटा था, जिसके बारे में हमें 4 साल पहले लगा था और वैज्ञानिक तब से इस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। पिछले साल न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने इसका टेक्टोनिक और बैथीमेट्रिक नक्शा बनाया था ताकि इससे जुड़ी भूकंपीय और समुद्री जानकारी पता लगा सके। नए मैप से पता चला है कि जीलैंडिया में बहुत ही ऊंची नीची जमीन है, कहीं बहुत ऊंची पहाड़ तो कहीं बहुत गहरी खाई है। जीलैंडिया का पूरा हिस्सा समुद्र के अंदर है, लेकिन लॉर्ड होव आइसलैंड के पास वाल्स पिरामिड नाम का एक चट्टान समुद्र से बाहर निकला हुआ है। इस जगह से पता चलता है कि समुद्र के नीचे एक और महाद्वीप है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सबडक्शन जोन बनना और बिगड़ना और खत्म होना ये एक रहस्य है। जब कोई समुद्री परत किसी महाद्वीपीय परत से ऊपर या नीचे जाती है तब सतह पर ऊंची नीची पहाड़ियां जैसे आकार बन जाते हैं। जब ये टूटती है या खराब होती है तो भूकंप, सुनामी आने का खतरा रहता है। पीसगढ़ ट्रेंच के नीचे बने इस नए सबडक्शन जोन का इतिहास एकदम नया है। इसके स्टडी से वैज्ञानिकों को काफी नई जानकारी मिलेगी। वैसे इस जगह पर स्टडी करना आसान नहीं है। ये जगह बहुत ही जानलेवा है। यहाँ पर करीब 20 फीट ऊंची पानी की लहरें उड़ती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है और ये स्पीड हमेशा रहती है। अगर आप टैस्मैन सागर के नीचे पता करेंगे तो इन हवाओं और लहरों की स्पीड और ज्यादा हो जाएगी। साल 2018 में वैज्ञानिकों ने इस इलाके के अध्ययन के दौरान बताया कि पूरे दिन का 1/4 हिस्सा द्वीप पर पत्थरों के पीछे छिपने में बीतता था, क्योंकि हवा और लहरें इतनी तेज होती थी कि वो आपके शरीर को कहीं से उठाकर कहीं फेंक देती थी। जब हवा थोड़ी शांत होती थी तब समुद्र के बीच में जाकर अपना अध्ययन करते थे। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि उनकी शिप हमेशा समुद्र के किनारे ही चलती थी। लहरें और हवा इतनी तेज होती थी कि शिप हमेशा 20 डिग्री एक ही तरफ झुका रहता था। खराब मौसम के बावजूद समुद्र के अंदर सिस्टोमीटर लगाया ताकि समुद्र की सतह पर होने वाली भूकंप की जांच की जा सके। इस यंत्र से साउंड वेव छोड़ी जाती है जो समुद्र के अंदर मौजूद अलग अलग तरह के भौगोलिक आकार के आधार पर 3D मैप तैयार करती है। 22 अप्रैल 2021 को वैज्ञानिक के इस स्टडी को जनरल टेक्टोनिक में छापा गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस सबडक्शन जोन प्लेट के बनने की शुरुआत
4.50 करोड़ साल पहले हो गई थी। ये ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक प्लेट के बीच में बनी है। इस दरार के बनने से दो प्लेट थोड़ी दूर हो गई है, जिससे धरती के केंद्र में मौजूद गर्म लावा ऊपर आने लगा है और इसी वजह से नए पत्थर बन गए हैं। धीरे धीरे इन पत्थरों के जुड़ने से पूरी प्लेट नई बन जाएगी। दोस्तों, ऐसा सिर्फ न्यूजीलैंड के जीलैंडिया में नहीं हुआ है, बल्कि जीलैंडिया ने बताया है कि इससे थोड़ी ज्यादा उम्र की नई प्लेट अलास्का के दक्षिण और वैंकूवर के उत्तर में बनी है। इसे क्वीन शार्लेट फॉल्ट कहा जाता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये फॉल्ट आगे चलकर एक नया सबडक्शन जोन बन सकता है। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की फ्यूजिस्ट ने बताया है कि पिस्गा टेंच के पास समुद्र के अंदर एक ऊंचाई वाली जगह है। इसे मैक्वायर रिज कहते हैं। यह करीब समुद्र से 1000 किलोमीटर नीचे है, पर इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है और ऊंचाई 6 किलोमीटर है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये रिज भविष्य में बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इस साल नवंबर में वैज्ञानिक इसके स्टडी के लिए समुद्र में यंत्र भेजेंगे। पिछली बार जब वैज्ञानिक मैक्वायर रिज के स्टडी के लिए गए थे तो इन्हें 109 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से उनका पूरे दिन का 38% हिस्सा अपने आप को बचाने में चला जाता था और उनका रिसर्च नहीं हो पाया। अब नवंबर 2021 में शायद ज़्यादा बेहतर रिसर्च किया जा सके अगर मौसम ने साथ दिया तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।